वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एवी रियल क्लासेस। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। पिछली क्लास में हमने अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड को बताया था, और ये पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में और अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाता है। तो इसको समझ लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले इसके जो परिपथ है इसको समझना बेहद जरूरी है। इसका परिपथ इस प्रकार से बनाया जाता है, हमने इसको बना रखा है। ये इनपुट एसी वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली होती है उससे हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, जो कि अल्टरनेटिंग होता है, एसी होता है। और इसकी द्वितीयक कुंडली में दो डायोड जोड़े जाते हैं, D1 और D2। यहाँ पर दो पीएन जंक्शन डायोड जोड़े जाते हैं, D1 को A सिरे से और D2 को B सिरे से जोड़ देते हैं। और इसके केंद्रीय भाग में हम लोड प्रतिरोध RL जोड़ते हैं, जिसके सिरों पर हमें आउटपुट DC वोल्टेज प्राप्त होता है। एक बार स्ट्रक्चर को पुनः समझ लीजिए। इनपुट एसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को दिया जाता है, और द्वितीय कुंडली से हम इसके ए सिरे से D1 यानी पहला पीएन जंक्शन डायोड और दूसरे सिरे से दूसरा जंक्शन डायोड जोड़ देते हैं, और इसके मध्य भाग से लोड प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिसके सिरे पर हम डीसी वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी क्रियाविधि को हम समझेंगे। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा के पूरे भाग का दृष्टिकरण करती है, यानी ये 100% एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। तो कैसे इसकी क्रियाविधि है, क्रियाविधि को समझ लेते हैं। जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो अल्टरनेटिंग चलता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से। तो जब पहला धनात्मक अर्धचक्र होता है तो डायोड D1 चालन की स्थिति में रहता है और डायोड D2 अचालन की स्थिति में रहता है। इसका कारण यह है कि जब धनात्मक अर्धचक्र होता है, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टा या धारा का जब आधा चक्र होता है उसको धनात्मक अर्धचक्र बोला जाता है, और दूसरा वाला जो आधा चक्र होता है उसको ऋणात्मक अर्धचक्र बोला जाता है। तो धनात्मक अर्धचक्र में सिरा ए धन विभव पर होता है और सिरा बी ऋण विभव पर होता है। जब सिरा ए धन विभव पर होता है तो ये ए पॉजिटिव से जुड़ा होता है और बी जो है वो नेगेटिव से जुड़ा होता है, अर्थात जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बेस में जुड़ा होगा। D1 हमारा फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा, अर्थात चालन की अवस्था में होगा। इससे जब धारा प्रवाहित होगी तो लोड प्रतिरोध के सिरों पर हमें निर्गत वोल्टा प्राप्त होगी। वहीं सिरा बी ऋण विभव पर होता है, जिसके कारण डायोड D2 अचालन की स्थिति में रहता है, क्योंकि ऋण सिरा P से जुड़ा होता है और धन सिरा N से जुड़ा होता है। इस स्थिति में डायोड D2 अचालन की स्थिति में रहता है और डायोड D1 में हमें निर्गत वोल्टा लोड प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त हो जाती है। और जब ऋणात्मक अर्धचक्र आता है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा का, तो सिरा ए हमारा ऋण विभव पर और सिरा बी धन विभव पर रहता है। इस स्थिति में डायोड D2 तो फॉरवर्ड बेस हो जाता है और डायोड D1 रिवर्स बेस में यानी उत्क्रम अभिनत हो जाता है। ये अग्र अभिनत हो जाता है क्योंकि ये धन विभव पर हो जाता है और ये ऋण विभव पर। तो धन से पॉजिटिव सिरा जुड़ जाता है, ऋण से नेगेटिव सिरा जुड़ जाता है। इस सिचुएशन में जो हमारा डायोड D2 है वो चालन की स्थिति में आ जाता है और डायोड D1 अचालन की स्थिति में आ जाता है। तो ऋणात्मक अर्धचक्रों के क्रम में डायोड D2 द्वारा लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत वोल्टा प्राप्त की जा सकती है। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं बारी बारी से, तो ये इनपुट एसी वोल्टेज को शो कर रहा है। हमारा एसी जो है वो अल्टरनेटिंग चलता है, तो डायोड D1 द्वारा धनात्मक अर्धचक्र का दृष्टिकरण किया जाता है। फिर ऋणात्मक अर्धचक्र का डायोड D2 द्वारा, D2 शो कर रखा है। ऐसे ही फिर
अगले चक्र में धनात्मक यानी D1 द्वारा और ऋणात्मक D2 द्वारा, फिर धनात्मक D1 द्वारा। इस प्रकार से जब दो डायोड किसी भी दिष्टकारी परिपथ में लगे होते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा के पूरे भाग का दिष्टकरण हो जाता है। आधे भाग का यानी धनात्मक अर्धचक्र में D1 चालन की स्थिति में तो D2 अचालन की स्थिति में हो जाता है। तो D1 द्वारा धनात्मक अर्धचक्र का और D2 द्वारा ऋणात्मक अर्धचक्र का दिष्टकरण हो जाता है। तो इसकी क्रियाविधि को इस प्रकार से लिखा जा सकता है और ये प्रश्न जो है वो 100% प्रोबेबिलिटी के साथ या तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी या अर्ध तरंग दिष्टकारी हमेशा से पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसका अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, नित नए वीडियोस आप लोग पाते रहेंगे। इंटर की फिजिक्स के सभी वीडियोस के माध्यम से हम महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।